वृंदावन के पेड़ों के साथ साथ वृंदावन की कचौड़ी भी बहुत फेमस है। तो आज का नाश्ता था कचौड़ी और आलू की सब्जी। वृंदावन में मेरा आज है 7वां दिन और वृंदावन आए मुझे 1 हफ्ता हो गया है। वृंदावन की प्यार भरी सुबह और नाश्ते के साथ आप लोगों का राधे राधे। इतने सारे घर पे कोरियर आए हुए थे, कुछ कोरियर आंटी के थे, कुछ कोरियर मेरे थे। और सिया देखो हमारे कोरियर से खेलने में लग रही है। और अधिक विलंब ना करते हुए पहले आप लोग सिया के साथ खेल लो, उसके बाद मैं फटाफट से कोरियर खोलती हूँ, क्योंकि आज मेरे पापा जी भी आ गए हैं और मेरे मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जब पापा आ जाते हैं ना, लड़कियां तो वैसे ही पापा की बड़ी प्यारी होती है, और जब पापा आ जाते हैं ना तो मेरी बेटी की तरफ से मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। अब सिया को मैंने उनकी नानी को पकड़ाया। नानी सिया को लेकर हमारे पास के हरि मंदिर जा रही थी। अभी तैयार हो रही थी नानी, हरि मंदिर जा रही थी और आंटी अपना कुर्ते खोलने में लग रही थी। ये आंटी का एक कुर्ता आया जो कि बहुत अच्छा था, आंटी को बहुत पसंद आया। इसमें जेब भी थी, तो आंटी ने मुझे प्यार भरा थैंक यू बोला। फिर आंटी ने दूसरा कोरियर खोला। जब आंटी ने दूसरा कोरियर खोला तो दूसरे कोरियर में से ये देखिए क्या निकला। दूसरे कोरियर में से जो ये कुर्ता निकला है, ये मेरा कुर्ता है ग्रीन कलर का। सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कि ग्रीन कलर का कुर्ता मंगा लूँ। मायके में लड़कियों को फ़ायदा ये होता है कि मायके में कुछ भी खरीदो पैसे माँ बाप देते हैं, हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर आंटी का कोरियर आया और आंटी के कोरियर में इस बार पिंक कलर का सूट और ब्लैक कलर की चुन्नी और ब्लैक कलर का ट्राउजर निकला, जो कि आंटी को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और आंटी ने कहा थैंक यू आशु, तूने मुझे इतने सारे कपड़े दिला दिए, नहीं तो मेरी शॉपिंग ही नहीं हो पाती। और ये सारे कलर ना आंटी के पर्पस से ही थे। आंटी 60 साल की हो गई हैं तो डेफिनेटली सारे कलर आंटी के पर्पस से आंटी को बहुत 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 अच्छे लगे। इस जो ट्राउजर था इसमें ना देखो मर्सरीज के बटन लगे हुए हैं और ये है ट्राउजर। और फिर हमने निकाला एक और कुर्ता, जिसमें मैंने ये कुर्ता 2 बार रिपीट कर दिया था। तो अब मुझे एक कुर्ता इनमें से रिपीट करना है। दोनों ही ग्रीन कलर हैं, बस इसके साथ चुन्नी है, उसके साथ चुन्नी नहीं है। ये डार्क ग्रीन है, मटमैला ग्रीन है, वो लाइट ग्रीन है। उसके बाद एक और कुर्ता खोला गया जिसमें मेरा कुर्ता निकला और जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ढीला ढाला पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। अब आंटी फटाफट से भाग के चली गई अंदर वाले कमरे में और अंदर वाले कमरे से कुर्ता पहन के आई और आंटी पे बहुत सूट कर रहा था कुर्ता, जेब वाला। मेरा मन कर रहा था एक ऐसा कुर्ता मैं भी मंगा लूँ। प्योर कॉटन है और इसमें जेब भी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश। आंटी अपना दूसरा कुर्ता पहन के आई जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और आंटी पे सूट भी कर रहा था। इतनी जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मेरे को वृंदावन आए 7 दिन हो गए, मुझे पता नहीं चला। और ठीक 7 दिन बाद मेरी भागवत कथा भी वृंदावन में शुरू होने वाली है। और इस समय पे मैं परिक्रमा मार्ग पर हूँ और मेरे पिताजी मुझसे आगे चल रहे हैं। और ये देखो भाग भाग के एक साधु संत है जो भाग भाग के परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने उनको भी कैप्चर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे बन रही है वृंदावन की मेट्रो, जो कि अभी काम बाकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। मेरे पिताजी ने बेटी को ले रखा है। मैंने दर्शन करने के बाद बेटी को दिया था क्योंकि मैं प्रसाद लेने के लिए ऊपर चली गई थी। और बहुत 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 ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए मेरे, इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज 7 साल बाद मुझे अच्छे दर्शन हुए। जो मेरे को दर्शन कराते हैं वो ये गोस्वामी है, रसिक गोस्वामी भैया, जो हमेशा मुझे श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं और प्रसाद देते हैं। तो ये मैं उनके साथ ही दर्शन करती हूँ हमेशा। भैया मुझे अच्छे से दर्शन करा देते हैं और वो मेरे पिताजी को पकड़ के ऊपर लेके आ गए मंदिर के। और अब हम लोग मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं, मतलब मंदिर हमसे थोड़ा पीछे है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ आई थी, तो ये है सिया, ये है पापा और वो हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ आई थी। और मंदिर प्रांगण बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मैंने 1-2 फ़ोटो खींची और भैया ने दिया मुझे घर पे ले जाने के लिए बहुत बहुत सारा प्रसाद, जो कि मैं घर पे लेके ऑलरेडी आ चुकी हूँ। अब इस प्रसाद को मैं सुखाकर अपने घर पर रख लूँगी। भैया ने इतना सारा प्रसाद मुझे दे दिया है, मैं घर पे रख लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रसाद मिल नहीं पाता है। तो जो हमारे घर पे आते हैं हम उनको ये प्रसाद दे देंगे। उसके बाद हम लोग पहुँचे राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। महीना चल रहा है और राधा वल्लभ जी हरे रंग के वस्त्र पहन के
झूला महोत्सव उनके यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि सावन के महीने में झूला महोत्सव बहुत सारे मंदिरों में प्रारंभ हो जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में अगर आप झूला महोत्सव पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करो। बांके बिहारी जी के मंदिर में झूला महोत्सव एक ही दिन होता है, जो हरियाली तीज पे होता है, लेकिन राधा वल्लभ के मंदिर में बोला जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात इनके जो दर्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से होते हैं। सामने लिखा भी है कि आज श्री जी का झूला महोत्सव है, और राधा वल्लभ इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर हरे हरे वस्त्रों में कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो निगाहें ही नहीं हट रही थी। तो राधा वल्लभ के मंदिर में दर्शन तो मुझे बहुत अच्छे हुए, और राधा वल्लभ लग भी बहुत सुंदर रहे थे। राधा वल्लभ को लेकर बोला जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात इनके दर्शन बहुत जल्दी नहीं होते। और वहीं से मैं निकल पड़ी थी राधा दामोदर के मंदिर में, और राधा दामोदर के मंदिर में ऐसा प्रथम बार हुआ कि वो शिला, गोवर्धन की जो शिला है वो बाहर निकली हुई थी। अर्थात गोवर्धन की शिला पर आप लोगों को पता है भगवान श्री कृष्ण जी के पंजे के निशान, भगवान श्री कृष्ण जी की छड़ी का निशान, गाय के खुर निशान आज भी मौजूद हैं। इसकी कथा अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करो, मैं इसकी कथा भी आप लोगों के लिए बताऊंगी। लेकिन इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं क्या, को पता है राधा दामोदर के मंदिर की 4 परिक्रमा करने पर आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बोला है। और ये जो शिला है ये गोवर्धन शिला है, और इस पे आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद हैं, जो कि आप ध्यान से देखने पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कोई महोत्सव चल रहा था, अर्थात वृंदावन में तो हर दिन ही कोई ना कोई महोत्सव होता है। अधिक मास का महोत्सव अलग है, सावन का महोत्सव अलग है, हर दिन कोई ना कोई महोत्सव होता है। और इतने अच्छे दर्शन हुए ना, इतने अच्छे दर्शन हो रहे थे। आप देख रहे हो, इस शिला को प्रणाम करना मत भूलिए। ये जो पंजे का निशान है ना, ये भगवान के पंजों का निशान है। और उसके बाद मैंने मंदिर की 4 परिक्रमा करी, और मंदिर के पीछे यहाँ पे गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो सभी लोगों ने बना रखा, बड़ा शुभ माना जाता है। और यहाँ पे मैं मंदिर की 4 परिक्रमा कर रही हूँ। मेरे साथ मानसिक परिक्रमा अवश्य और अवश्य कर लीजिए, और जब भी इस मंदिर में आओ तो यहाँ की 4 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करो। पूरी कथा जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको पूरी कथा भी बताऊंगी कि 4 परिक्रमा क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं। यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, और यहाँ पे सिया भी अपना कीर्तन करने में लग रही थी। सिया को ना बहुत शौक है, सिया को मम्मी रोज़ हरि मंदिर, हमारे घर के पास एक हरि मंदिर है, वहाँ पे ले जाती हैं। और ना सिया वहाँ पे ढोलक बजाती है, मतलब जहाँ पे भी ढोलक बज रही होगी उसके पास पहुँच जाएगी, फिर अपने हाथों से ढोलक बजाएगी। और जब तक कीर्तन होता है तब तक वो अपनी भाषा में ऐसे करती ही रहेगी। बच्चे को आप जिस अनुरूप ढालना चाहोगे बच्चा उसी अनुरूप ढल जाता है। संस्कार के बीज जो होते हैं वो बचपन से ही डाले जाते हैं। सिया यहाँ पे कीर्तन कर रही थी, लेकिन हर चीज़ अभी वो मुंह में डालती है, तो ये भी अपने मुंह में डाल रही है। आंगन की मेरी 2 परिक्रमा बाकी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं ये 2 परिक्रमा भी कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैं 2 परिक्रमा करने के लिए निकली, लाइट आ गई, और मुझे आपको मंदिर के जो दर्शन है वो अच्छे से कराने का मौका मिल गया। ये आपकी किस्मत है कि आपको अच्छे से दर्शन करने का मौका मिल गया। सिया को मैंने पापा के पास छोड़ा, क्योंकि पापा की ऑलरेडी 4 परिक्रमा हो चुकी थी, मेरी परिक्रमा रह गई थी, तो मैं अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर रही थी, और सिया जो है वो अपने नाना के साथ खेल रही थी। मैंने अपनी परिक्रमा 4 कंप्लीट करी, और 4 परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने टमटम किया, अर्थात यहाँ पे जो बैटरी रिक्शा होते हैं ना उसको टमटम ही बोलते हैं। यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ अलाउ होती नहीं, मतलब मंदिर की जो कुंज गलियां हैं वो बहुत छोटी छोटी ही हैं। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, और आज हमने राधा दामोदर जी के दर्शन करे, जो कि मन प्रफुल्लित हो गया। अगर आप भी श्री धाम वृंदावन आओ तो राधा दामोदर जरूर और ज़रूर आना। और आपको मेरे डेली व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। अगर आपको मेरे डेली व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।